तो आज हम देखेंगे अध्याय 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है एवं आयतन क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किसे कहेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया हम किसे कहते हैं, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और सरफेस एरिया से मतलब है किसी वस्तु का वह बाहरी भाग जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो बाहरी भाग ही इसका क्या होगा? पृष्ठीय भाग होगा। तथा अब आते हैं आयतन पे। तो जितनी भी ठोस आकृतियां होती हैं, ठोस आकृति में जितना कोई पदार्थ स्थान घेरता है उसे आयतन कहते हैं। ये कुछ परिभाषा लिख लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ है वस्तु के समस्त पृष्ठ के क्षेत्रफल के योग से पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन से अर्थ है किसी वस्तु की जितनी क्षमता यानी धारिता से होती है वह उस वस्तु का क्या है? आयतन। तो जितना धारण करने की क्षमता होगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्चुअली में क्या होता है? बाहरी भाग होगा, बाहरी भाग कहलाएगा। और आयतन किसी वस्तु का आंतरिक भाग है ना, आंतरिक भाग की क्षमता है। जैसे पानी, किसी ग्लास में जितना पानी आ रहा है वो उसका आयतन है। और ग्लास को हम जितना छू कर बाहर रूप से स्पर्श करते हैं वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अब आइए कुछ हम 3D आकृतियों को समझते हैं, ठोस आकृतियों को। तो यहाँ देखिए, ये घन है और ये क्या है? घनाभ है। ये इसको हम बोलते हैं शंकु और इसको हम बोलते हैं क्या? ये है गोला। ये सभी ठोस आकृतियां हैं और आपको ये सब कुछ पढ़ने हैं। और एक ये क्या है? आपका सिलेंडर है जिसको हम बोलते हैं क्या? बेलन। और ये पिरामिड देखिए आपके इसमें
कोर्स में नहीं है तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। केवल ये घन, दूसरा घनाभ, तीसरा शंकु, चौथा है गोला, अर्धगोला भी आएगा, और ये है एक क्या, बेलन। पांचवा है बेलन। गोले का भी फिर अर्धगोला है। ये हमारा अर्धगोला कहलाएगा। और अर्धगोले में देखिए ये बाहरी भाग इधर भी ठोस है और ये ऊपरी भाग है। ये इस ऊपरी भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल, ये देखिए ये वाले भाग को जिधर रंगीन कर रहे हैं ये हमारा क्या होगा, ऊपरी भाग। और ऊपरी भाग, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर होगा। और पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इधर का ये जो बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ भाग ये हमारा 2 पाई आर का स्क्वायर होगा। ये अर्धगोले का क्षेत्रफल है। और ऊपरी पृष्ठ का भी ये क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर होगा। तो देखिए आपने इसके पहले क्लास 9th में सभी सूत्र को देखा होगा। जितने भी ठोस मटेरियल होते हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल व तथा इनका आयतन आपने 9th में सभी सूत्र पढ़े होंगे। तो 12th में अभी हम सूत्र नहीं बता रहे हैं। जो सूत्र का यूज़ होगा वो हम सीधे आपको अध्याय में बता देंगे और उसको आप नोटिस कर लीजिएगा। तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में दिया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो पहले हम आइए फिगर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो घन को बनाया गया है और एक हमने इसका घनाभ बनाया है। तो ये घन क्या है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम है। और इस घन का भी क्या है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब क्या है, वॉल्यूम आयतन है। इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो ये हमारा एक घनाभ बन गया। तो जब ये इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 64 रहेगा, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, लेंथ, ये लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ और ये हमारी क्या है, हाइट है। ये हमारी क्या है, हाइट है। तो इसमें एक्चुअली में चूंकि ये सभी इक्वल होते हैं, स्क्वायर है, तो ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए का क्यूब, मीन्स साइड का क्यूब हो जाता है। तो ए का क्यूब इज इक्वल टू क्या दिया है, 64। तो ये कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, ये 4 का क्यूब होगा, ये क्यूब क्यूब कट जाएगा तो ए इज इक्वल टू 4। इसकी साइड अगर देखी जाए तो इसकी चूंकि एल बी एस तीनों ही बराबर होंगे तो हम
इसको डायरेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ ये 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा और ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर का होगा। तीनों इसके 4 सेंटीमीटर के होंगे। तो जब इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये हमारा ये पूरा क्यूबॉइड बनेगा। तो ये 8 सेंटीमीटर का होगा और ये इसकी ये जो डॉटेड आप देख रहे हैं ये डॉटेड वाली लाइन ये इसकी लेंथ हो जाएगी। यहाँ पर इसकी हाइट है ये तो 4 सेंटीमीटर ही होगी और ये इसकी हाइट इसकी ये विड्थ है ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। अब हम तो देखिए ये हमारा इसका साइड निकल आया है। अब जो ये हमारा क्या बन गया है घनाभ बन गया है और अभी ये क्या था यहाँ पर दो घन थे तो दो घनों से मिला करके एक क्या बनाया गया है घनाभ। तो फाइनल हम घनाभ का अब क्या निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आइए निकालते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच लंबाई गुणे चौड़ाई है। एल हमारा कितना है और बी हमारा कितना है और एच हमारा कितना है। तो देखिए हमारा ये तो 4 सेंटीमीटर बी और 4 सेंटीमीटर यस था बट एल जो है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है। फिगर में एक बार फिर तो ये देखिए ये क्या है ये हमारा यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर है। हाइट और ब्रेड्थ जो है ये क्या है ये हमारा बी कहलाएगा। देखिए ये हमारा यल कहलाएगा। मैं यहाँ पे की देता यल हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ इधर की ये पूरी लेंथ। यहाँ से ये डॉटेड वाली ये हमारा ये एच है 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये दोनों नहीं चेंज होंगी। जोड़ने पर लंबाई बस बढ़ेगी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। तो ये हमारा बी हमारा कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो हम इसी फार्मूले में हम रख लेते हैं। तो 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 आ जाएगा। इसको हम कर लेंगे तो 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 16 ये हमारा 2 इंटू कितना आ जाएगा 80 इक्वल टू आ जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्रश्नावली 12.1 का। तो ये है क्वेश्चन कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 2 है। तो यहाँ इसकी त्रिज्या दी है। ये देखिए पहले ये अर्धगोला है और ये हमारा क्या है ये है बेलन ये है खोखला बेलन और ये क्या है हमारा अर्धगोला है ये अर्धगोला। तो हमें इसमें देखिए करना क्या है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये बेलन को इन दोनों इसके ऊपर इसे लगाया गया है। तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये क्या दिया है इस कोने से इस कोने तक इसका व्यास होगा। व्यास को अगर हम हाफ कर देंगे तो इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी ये त्रिज्या बन जाएगी
ये हमारी क्या है 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या अगर गोले का ये सेंटर मान लेंगे, यहाँ पर ये सेंटर है तो 7 सेंटीमीटर ये हो गया, और इधर भी ये क्या होगा, ये 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, तो इसको मैं रेड कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो 7 सेंटीमीटर इधर का हो रहा है और 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो रही है। तो पूरी ऊंचाई यहाँ से ये टोटल कितनी दी हुई है, 13 दी हुई है। तो यहाँ से ये वाला भाग जब 7 सेंटीमीटर का हो गया और इधर का ये वाला भाग 7, तो ये जो ऊंचाई बचेगी बेलन के लिए ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक की बेलन की ऊंचाई हो गई और यहाँ से यहाँ तक ये गोले की त्रिज्या। तो इसका जो पूरा पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा गोले का और प्लस बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, बेलन का होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का 2πr का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है हमारा 7 इंटू h है 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या है 7 का स्क्वायर। तो एक साथ से कट जाएगा, ये हुआ 44 इंटू 7 प्लस ये भी 7 से ये कट जाएगा, ये 44 इंटू क्या हो जाएगा 6। तो इसको हम दोनों को या तो सीधा कर लें, 44 इंटू 6 प्लस 7 6 13। तो 44 इंटू 13 करने पर फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 44 इंटू 13 करके निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर।